इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे स्टूडेंट्स और बाकी जो अदर सेट ऑफ पीपल जिनको पसंद आता है मेरी वीडियोस, जो मुझे वक्त टू वक्त जो है इंस्पायर करते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए से, अपने सारे जो मेल्स के ज़रिए से जो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल ऑफ़ अस। इस ट्रांसमिशन को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल एंड आई एम ऑनर्ड जब मैं आप सब लोगों की इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो है कमेंट्स जो है देख लेती हूँ कि आपने कितना अच्छा मेरे लिए जो है लिखा है, और आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे अपने अल्फाज़ों के ज़रिए से मुझे इतना खूबसूरत तरीके से जो है मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं। मैं आपकी तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आज ख़्याल आया कि आज जो है मैं किसी और चीज़ पे बात करूं जो कि आपको बहुत पसंद आए। बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि हमें आपके टॉक्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो उस वजह से मुझे ख़्याल आया कि एक ऐसा चीज़ पे बात करूं कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरती कैरी करते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम एक चेयर और पेन पे, द पावर ऑफ चेयर एंड पेन। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये दो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत चीज़ें हैं, और जिनको अल्लाह ताला बहुत ही कम लोगों को नवाजता है, बहुत ही कम लोगों को बख्शता है ये दो चीज़ें। खुदा के करम से ये दो चीज़ें जो है इनका पावर इतना ज़्यादा है, और इसका पावर आपको रिकग्नाइज़ करने के लिए जो है उस लेवल का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आज पावर ऑफ पेन एंड चेयर। जो है मुझे ख़्याल आया जब मैंने इस पे बहुत कुछ सोचा, तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया दैट डू नॉन लिविंग थिंग्स कैरी पावर? क्या नॉन लिविंग थिंग्स के पास पावर होता है? या जो नॉन लिविंग थिंग्स का पावर जो है, डू नॉन लिविंग कैन वी ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू ह्यूमंस? और मुझे ये भी सवाल में आया था इस टॉपिक के दौरान कि आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट कोरिलेशन एंड रिलेशन बिटवीन लिविंग पावर्स एंड नॉन लिविंग पावर्स। तो लिविंग पावर्स में हम इंसान को कह सकते हैं, और नॉन लिविंग पावर्स में जो है हम एक पेन और कुर्सी को कह सकते हैं। इस पेन का इतना ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलियत दिया है, इसका एक पावर दिया है। दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन जब ये लिखता है तो ये कितना कुछ लिख सकता है, और जब ये लिखेगा तो कितना ज़्यादा जो है उसका पावर होता है। एक पेन जो है ना, ये एक पेन और कुर्सी जो है ये अल्लाह ताला का जो एक ऐसा देन है जो मतलब ये हर किसी के पास नहीं आ सकता है, और इसका जो है अल्लाह ताला हर किसी को इन इन दो चीज़ों से जो है नहीं नवाज सकता। और अगर नवाजता है किसी को, तो वो मुझे लगता है कि वो दुनिया का खुशनसीब इंसान होता है, वो बहुत लकी पर्सन होता है। और मगर लकी और खुशनसीबी के साथ साथ आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो ब्लेसिंग है आपके पास कुर्सी का और पेन का, ये ब्लेसिंग जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी हो सकती है, और हमको इसको हमेशा ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए, आजमाइश की तरह से लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके मतलब जब ये हमारे पास रहते हैं तो हम शायद कभी ना कभी या किसी वक्त कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम भूल जाते हैं इन दोनों चीज़ों का कितना बड़ा पावर है। तो हमको इन दोनों का पावर याद रखना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों का पावर किस तरह से किसी का ज़िंदगी जो है बना सकता है, और किसी का ज़िंदगी जो है वो बिगाड़ सकता है। और मेरे ख़्याल में ये भी आता है कि ये जो दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या सच में ये इतना बड़ा रिस्पेक्ट जो है कैरी करते हैं कि इसके लिए पूरी दुनिया में फ़ाइट लगी रहती है, एक दौड़ लगा रहता है। तो मेरे ख़्याल से जो है इनमें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन दोनों चीज़ों में। और डू रियली नॉन लिविंग थिंग्स कैरी ए रिस्पेक्ट? यस, दे कैरी ए रिस्पेक्ट। आपके लिए मैं आपको ये समझा दूँ कि किस तरह से एक कुर्सी रिस्पेक्ट कैरी करता है, और किस तरह से एक पेन कैरी करता है रिस्पेक्ट, और किस तरह से ये जो दोनों नॉन लिविंग चीज़ें हैं, किस तरीके से इनका एक बहुत ही ख़तरनाक है रिलेशन, एक कोरिलेशन है इनके बीच में, एक ख़तरनाक रिलेशन है।
एक ह्यूमन पावर और एक नॉन लिविंग पावर का। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत सारे लोगों के पास अल्लाह ताला ने एक कुर्सियों में भी एक अफजल तरीन कुछ कुर्सियाँ होती है, और पेन भी एक पावर, इस तरह से मतलब ये एक डायनामिक चीज़ें हैं, ये बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी के पास कुर्सी होता है, एक ऑर्डिनरी कुर्सी होती है और एक बहुत ही ख़ास कुर्सी होती है, जो कुर्सी जो है बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पावर्स कैरी करती है या रिस्पेक्ट कैरी करती है। इसी तरह से पेन भी जो होते हैं, सबके हाथों में पेन होता है, लेकिन यही पेन जब किसी खास इंसान के हाथ में आता है, उस कुर्सी के जो वो कुर्सी पावरफुल कुर्सी कैरी करता है, जब उसके पास ये पेन चला जाता है तो ये पेन का पावर भी बदलता है। इसका मतलब हुआ कि वो ह्यूमन का हाथ में इस पेन का होना जो है पावर बदलता है, वो इस पेन को पावरफुल बना देता है। लेकिन जब ये पेन लिखने पे आ जाए तो इस पेन की राइटिंग जो है एक इंसान को पावरफुल बना देता है। उन अल्फाजों को ये पेन जो है, खूबसूरत अल्फाजों को पेन जो है खूबसूरती दे देता है, और बुरे अल्फाजों को भी ये पेन जो है एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पावर देता है। तो पेन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है पावर है, जो बहुत सारे लोग जो है रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। और कुर्सी के अंदर भी बहुत ही ख़तरनाक पावर है, जो बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं रिकग्नाइज़। आई विल टेल यू कि किस तरीके से कोई कुर्सी जो है बहुत ख़ास बनती है, और किस तरीके से जो कोई पेन है बहुत ख़ास बनता है, और किस तरीके से इन दोनों के पावर जो है एक इंसान पे जो है असर करता है, और किसी भी ह्यूमन पे जो है असर करता है। आपने शायद देखा होगा कि अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक कुर्सी जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन को जो है एक हीरो बना देता है, और कैसे वो उसका ज़िंदगी जो है एक पावरफुल बना देता है, और उसको ज़ीरो से हीरो कर देती है ये कुर्सी, और किस तरह से हीरो से ज़ीरो कर देती है। आप देख लीजिएगा, अगर कोई जो है ऑफ़िशियल जो है बहुत ही बड़ा ऑफ़िसर है, जो एक कुर्सी कैरी करता है, तब तक वो इंसान जो है बहुत ही ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईएएस की चेयर ले लेंगे, अगर हम वीसी शिप की चेयर ले लेंगे, अगर हम अपने गवर्नर साहब का चेयर ले लेंगे, या किसी और का चेयर ले लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेयर मेरी नज़र में है। मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेयर जो है वाइस चांसलर की चेयर होती है, और उसके बाद चांसलर की चेयर होती है। गवर्नर पॉलिटिकल चेयर्स तो होते ही है, लेकिन इल्म के हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल चेयर्स होती है। या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सरबराह होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सरबराह होता है, उसके पास कोई चेयर दी जाती है। उस चेयर और पेन का एक मकसद होता है, और उस मकसद के ज़रिए से उनको वो दिया जाता है। आप देखेंगे कि तब तक एक इंसान बहुत नॉर्मल होता है, जब वो बहुत फ़ाइट करता है, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको लिखाई करनी पड़ती है, तो फिर वो एक आईएएस का चेयर लेता है, या वो एक वीसी का चेयर लेता है, या वो किसी चांसलर का चेयर लेता है। तो आप देखेंगे कि तब तक वो लोग जो है बहुत ही ऑर्डिनरी होते हैं, या कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चेयर लेता है। बहुत अगर आप बात करेंगे पीएम का, सीएम का, या किसी और का भी, वो चेयर जो है बहुत ऑर्डिनरी होती है, और सॉरी, वो इंसान बहुत ऑर्डिनरी होता है। जैसे-जैसे वो इंसान जो है उसको जिस चेयर के लिए एक इंसान को फ़ाइट करना पड़ता है, कोई आईएएस के लिए करता है, कोई वीसी के लिए करता है, कोई चांसलर के लिए करता है, कोई गवर्नर के लिए करता है। तो अलग-अलग चेयर का एक अलग-अलग पावर है, और अलग-अलग पेन का एक अलग-अलग पावर है। और उन पावर्स के लिए आप देखिए कि एक इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और एक नॉन लिविंग पावर के लिए एक ह्यूमन को कितना पावरफुल होना पड़ता है, उसको कितना इंटेलिजेंट होना पड़ता है, उसको कितनी एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर वो पावर उसके पास आता है। इसका मतलब हुआ कि वो पावर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग में है, वो उस कुर्सी में है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। तब तक हम बहुत ऑर्डिनरी इंसान होते हैं। जब हम क्राइटेरिया को फॉलो आउट करते हैं, जब हमको सिलेक्शन हो जाता है, फिर हमको एक मतलब जब हमको हमारा रिज़ल्ट आता है, हमको एक कुर्सी दी जाती है, तो तब तक हम बहुत ऑर्डिनरी लोग होते हैं। जैसे हम उस कुर्सी पे बैठते हैं, तो हम बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली लोग हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक नॉन लिविंग थिंग जो है, वो हमें पावर ट्रांसफ़र करता है। ए नॉन लिविंग थिंग इज़ ट्रांसफरिंग पावर टू ए लिविंग थिंग।
तो जब आप देखेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो जो तब तक एक इंसान जो होता है वो एक बहुत ऑर्डिनरी पर्सन होता है, लेकिन जैसे वो उस कुर्सी पे बैठता है वो बहुत ही प्रेशियस पर्सन होता है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। इसका मतलब हुआ कि सारा इज़्ज़त और सारा एहतराम जो है वो इस कुर्सी के लिए है, वो इस पेन के लिए है। और वो सारी मेहनत जो है, वो सारा जो हमारा तड़प होता है, मेहनत होता है, वो उस कुर्सी के लिए हम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो कुर्सी हमको पावरफुल बना देता है। ये एक मतलब एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जिसको आप मतलब किसी और पावर के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। तब तक आप देखिए, मोदी जी जो हमारे थे बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे। वो चूँकि सीएम रह चुके थे, वो उनके पास पावर बहुत ज़माने से था, लेकिन जैसे वो पीएम बने तो उनका एक नक्शा जो है पूरी ज़िंदगी का बदल गया। वो किसी को याद नहीं रहा कि मोदी जी जो जो थे वो चाय करते थे। मोदी जी को वो सारे जो स्ट्रगल्स थे वो याद नहीं रहे। वो किसी भी इंसान को याद नहीं रहता है जब वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और वो बहुत आगे आता है। तो वो जब उस कुर्सी पे बैठते हैं, वो पावर जो है उनमें ट्रांसफ़र होता है, और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ पावर जो है वो इस इंसान को बहुत ही जो है ताकतवर बना देता है। लेकिन बात करते हैं कि किस तरीके से हमको ये अब अगर ये कुर्सी का पावर हमारे पास आता है, इसको हम किस तरीके से हमको है ना मतलब इसको चलाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के पास जो है ये दोनों चीज़ों का पावर नहीं होता है। दीज आर द टू पावर्स, पेन इज़ अ पावर एंड चेयर इज़ अ पावर। नॉट एवरीवन कैन कैरी बोथ द टू पावर्स। किसी के पास चेयर का पावर आता है लेकिन पेन का पावर नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि वो चेयर का पावर रखता है, लेकिन उनको जो है अब उसको कलम का पावर नहीं रखता। कलम का पावर मतलब उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। दे कैन नॉट रन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ गुड मूड। दे डू नॉट नो कि मेरे को कहाँ पे क्या बोलना है, या मुझे कहाँ पे कितना ज़्यादा जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने पेन को। और उस पावर को, उस कुर्सी पे बैठने के बाद जब उनके पास पावर आता है, वो मिसयूज़ भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो पावर को मिसयूज़ करते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि हमको पावर को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो पावर मेरे अंदर आया है, इसको मैं एक सही दिशा दे दूँ, इसको मैं एक सही तरीके से यूज़ करूँ। तो हर एक इंसान जो है बहुत ही रेयर लोग हैं जो जिसको दुनिया में दोनों पावर मिले हैं, पावर ऑफ पेन एंड पावर ऑफ चेयर जो है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के पास चेयर का पावर तो होता है, लेकिन कुर्सी का पावर नहीं होता है। कुर्सी का पावर तो होता है, लेकिन पेन का पावर नहीं होता है। लेकिन बहुत ही रेयर लोग हैं, दे आर हैविंग बोथ द टू पावर्स एंड ये जो दोनों पावर है, ट्रस्ट मी, दीज टू पावर्स आर इरिप्लेसेबल। इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास ये दोनों पावर आ गए तो आप इनको कभी भी नहीं है जिस भी इंसान के पास ये दोनों पावर आ गए, वो इन दोनों पावर्स को कभी भी रिप्लेसेबल नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिप्लेसेबल है। आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। किस तरीके से आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान जो होता है वो एक कुर्सी कैरी करता है, तो एक कुर्सी कैरी करने के बाद उसके पास एक ताकत आ जाती है, एक पावर आ जाती है। तो जब उसके पास पावर आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो उस पावर को जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब दे फॉरगेट कि ये जो पावर मुझे दिया गया है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया गया है, और इस लिमिटेड पीरियड का पावर जो है मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप एक पावर को एक सोसाइटी को या किसी और जगह को आप चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको एक कोटेशन बता दूं। मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, पिक अप योर पेन एंड राइट। अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, आप अपना पेन उठाइए और लिखिए। लेकिन क्या ये पेन हर कोई उठा सकता है और लिख सकता है? क्या ये कुर्सी जो है हर कोई यूटिलाइज़ कर सकता है? नो, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। अल्लाह ताला ने इसका एक क्राइटेरिया दिया है। ये अल्लाह ताला ही देखता है कि वो किसके हाथ में क्या चीज़ थमा देगा और किसकी चीज़ हाथ में जो है उस चीज़ का कितना पावर रखेगा। और ये जो इंसान है, मेरे को लगता है कि ये तो खुदा की तरफ से बहुत ही बड़ा जो है आज़माइश है उस इंसान के पास, जिसके पास एक कुर्सी आता है और एक पेन आता है। क्योंकि उस कुर्सी पे बैठने के बाद वो उस लेवल का जो है इंसाफ करना चाहिए। वो नेगेटिव ज़हनियत का कायल नहीं होना चाहिए, वो मफाद परस्त नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ के लिए काम नहीं करना चाहिए, वो लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए।
उनको अपना मफाद परस्ती जो है छोड़ना होता है, और वही ज़्यादा ट्रू पावरफुल पर्सन्स कहलाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वीक लोग होते हैं वो अपनी कुर्सी पे जब बैठते हैं, जब वो उस पावर का यूटिलाइजेशन करना शुरू करते हैं, वो उस कुर्सी पे बैठकर जो है लोगों को सताते हैं, दुख देते हैं, तंग करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल द पावर, दे डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द पावर। तो वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है ना, एक आजमाइश होती है। इट इज़ अ ब्लेसिंग्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि हाउ डू यू यूज़ दीज ब्लेसिंग्स। अगर आप इसको सच में एज अ ब्लेसिंग यूज़ करेंगे, एज अ पॉजिटिव पावर यूज़ करेंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आया करना, तो यही चीज़ जो है आपके लिए बहुत मुश्किलात भी पैदा करती है। आप देखेंगे कि मैंने हमेशा जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुर्सी होता है, उनके दरवाज़े पे लोग जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको कुर्सी दिया होता है, किसी पीरियड के लिए दिया होता है, तो उस पीरियड, उस ड्यूरेशन में हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये पीरियड जो है मेरे पास लिमिटेड टाइम के लिए है, ये चेयर जो है मुझे लिमिटेड टाइम के लिए मिला गया, और ये पेन जो है मुझे लिमिटेड पीरियड के लिए दिया गया है। तो इन दोनों पावर्स को मैं उस लिमिटेड ड्यूरेशन में जो है मैक्सिमम लेवल पे यूज़ करूँ, एंड विद अ गुड एफर्ट, विद अ गुड इंटेंशन। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने पावर का जो है उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोगों के हित के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए, या लोगों की खुशियों के लिए, या पेनों को नहीं यूज़ कर पाते हैं इंसाफ पसंदी के लिए, या पेन को उस लेवल का वो यूज़ नहीं कर पाते हैं तरीके से जिससे कि लोगों को हेल्प मिले, जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत सारे जो वीक लोग होते हैं वो का बहुत अलग इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि जब ये पावर जो है उनमें ट्रांसफ़र होता है, जब उनको चेयर मिलती है, तो उनको याद नहीं रहता है अपना पास्ट, उनको याद नहीं रहता है कि ये चेयर जो है मेरे पास 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए है, और उनको याद नहीं रहता है कि इस पेन का पावर जो है मेरे पास सिर्फ़ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रहेगा, उसके बाद मेरे पास ये पावर नहीं रह सकता। तो वो बहुत भूल जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट पुल अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। वो उनको लिफ्ट आउट करते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ उनको लेके जाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर यू यूज़ योर ट्रू पावर्स, जहाँ पे आप अपने पावर्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है यूटिलाइज़ करते हैं। जब आप अपने पावर को इस दिमाग में रख कर कहते हैं कि मुझे लोगों को अपलिफ्ट करना है, मुझे कैपेबल लोगों को लेना है, मुझे इंटेलिजेंट लोगों को जगह देनी है, मुझे कैपेबल लोगों को जगह देनी है, मुझे उनको रास्ता देना है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है क्या काम करेंगे, और वो मतलब फ्यूचर लोगों के लिए हमारा फ्यूचर होता है। एक इंटेलिजेंट इंसान जो होता है, या कैपेबल इंसान जो होता है, वो एक एसेट होता है, और वो एसेट जो है हर किसी में नहीं आता है। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा देन है, ब्लेसिंग है। वो किस में ज़्यादा इंटेलिजेंस देगा और किस में नहीं देगा, वो किस में बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ रखता है, उसको इंटेलिजेंट बनाता है, उसको स्मार्ट बनाता है, उसमें नॉलेज बहुत बढ़ता है, उसमें इल्म बहुत बढ़ता है। वो पावर्स होते हैं, वो जो पावर अल्लाह ताला देता है, ये उसका कुदरत है, वो किसको देगा और किसको नहीं देगा। लेकिन हम अब जब कुर्सी पे बैठेंगे, तो हमको एक इंसान में यही पावर रिकॉग्नाइज़ करने हैं कि इसमें इंटेलिजेंस लेवल कितना है, इसकी कैपेसिटीज़ कितनी है, इसका जो है, अगर मैं इसको अपने पावर कुर्सी पे बैठकर, अगर मेरा ये पेन जो है उसको लिखकर कोई पावर दे रहा है, क्या ये इंसान जो है इस पावर के लायक है? क्या इसमें ये कैपेसिटीज़ है जिसको मैं कोई रुतबा हवाले करता हूँ, जिसको मैं कोई पोजीशन हवाले करता हूँ? क्या उसमें ये चला सकता है इस चीज़ को? या मैं अपने मफाद के बेस पर डिसीजन दे दूंगा, इस कुर्सी को मिसयूज़ करूंगा कि भाई तू मेरे साथ अच्छा है, या तू मेरे साथ अच्छी है, या तुम अपने मफाद के कारण मेरे पास आते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो और पीछे मेरे को छुरा भोगते हो, उस बुनियाद पे मैं इनको पोजीशन दे दूँ। नहीं, मुझे लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं उन तमाम पावरफुल लोगों को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कुर्सी रखते हैं, कि भाई उस कुर्सी पे बैठकर जब आप बैठेंगे, उस पावर का इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि उस पे आप देखिए बैठकर कि अगर मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ, अगर मैं किसी को कोई इंसाफ देता हूँ, अगर मैं किसी से कोई बात करता हूँ, क्या इस बात में वज़न है जिससे मैं बात करता हूँ? अगर मैं किसी को इंसाफ करता हूँ, क्या मैंने इस कुर्सी पे बैठकर पूरा इंसाफ किया? क्या मैंने सच और झूठ का डिफरेंस किया? क्या मैंने इस कुर्सी के ज़रिए से हर किसी को इंसाफ पहुँचाया जिसको पहुँचाना चाहिए था? क्या मैंने उस कुर्सी पे बैठकर सच में बुराई को ख़त्म कर दिया, जो बुराई मुझे ख़त्म करनी चाहिए थी?
क्या मैंने इस कुर्सी पे बैठकर रेयर अपॉइंटमेंट्स करे हैं, कि क्या मैंने सच में जो कैपेबल थे, जो इंटेलिजेंट थे, जो बहुत स्मार्ट है, जो बहुत आई मीन बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनके पास लेवल ऑफ डिग्री जिसको आप कहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा लेवल ऑफ डिग्री इंटेलिजेंस में भी रखते हैं, एक्सपर्टीज़ में भी रखते हैं, नॉलेज में भी रखते हैं, क्या मैंने सच में उनको आगे आने दिया या मैंने उनको रोका है? अगर आप ये सब अपनी कुर्सी पे बैठकर नहीं कर पाए, तो आपके पावर का कोई मतलब नहीं है। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि ये कुर्सी पे बैठकर मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी गई है, किसका? टैलेंट देखने का, इंटेलिजेंस देखने का, एक्सपर्टीज़ देखने का। मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे तुम बैठकर इंसाफ देखो, सही और गलत का फ़ैसला देखो, और इस पे बैठकर मुझे रॉन्ग और राइट को देखना है, मुझे अपना मफाद नहीं देखना है। अगर हम किसी भी चीज़ को, हम तब तक उस पावर को अपना नहीं सकते जब तक कि हम अपने आप को पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाए, जब तक कि हम अपने आप को पहले लेज़ीनेस से नहीं हटाए, जब तक कि हम अपने आप को पहले ये ना सोचें कि ये बहुत ही मुबारक होता है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये चेयर जो मुझे दी गई है खुदा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से, ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल चीज़ है, मुझे इस पावर का यूटिलाइजेशन जो है सही करना चाहिए। जब वो इसको सोचेगा कि ये एक पाक चीज़ है, मैं एक पाक चीज़ पे बैठा हूँ, इस पाक चीज़ ने मेरे अंदर जो है एक खूबसूरती दी है, एक पावर दिया है, इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर किया है, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको वो उसी हिसाब से अपने डिसीजंस दे देंगे। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो किसी की, मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ऐसे भी देखी है, मैंने बहुत सारे पोजीशंस लोगों को देखे हुए देते हैं जो इनकेपेबल होते हैं, जो उस चीज़ के लायक नहीं होते हैं, मगर उनको दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो आपके प्रेज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपके अपने मफाद परस्ती में वो उसको सपोर्ट करते हैं या किसी और चीज़ के अंदर जो करते हैं, लेकिन उसका रुतबा जो है बहुत बुलंद नहीं होता है खुदा की नज़र में। खुदा की नज़र में जो है उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है, खुदा की नज़र में और लोगों की नज़र में उसका बुलंद मकाम हो जाता है, जो इंसाफ पसंद होता है, जो सही और गलत का फ़ैसला करना जानता है, जिसको पता है कि भाई अगर ये इंसान मेरे साथ सच्चा नहीं है, मगर ये इंटेलिजेंट है, मगर ये कैपेबल है, मगर इसके पास एक्सपर्टीज़ है, मगर ये काविशें रखता है, मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मैंने बहुत सारे ऑफिशियल्स देखे हैं जो अपने मफाद के बेस पर और चापलूसियों के बेस पर लोगों को जो है अच्छी चीज़ दे देते हैं, और बहुत ही कैपेबल लोगों को जो है वो रिप्लेस करते हैं विद द पीपल, जो उनको रिप्लेस करते हैं, उनके पावर्स को रिप्लेस करते हैं किसी क्रिटिसाइज से, या उनको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन कैपेबल लोगों को। कहते हैं ना कि एक ऑफिसर को चेयर पे जब बिठा देते हैं, चेयर पे अगर कोई बैठता है ना, अगर किसी गद्दे को बिठाया जाए जो टाई पहनता है और जो कोट पहनता है, तो गधा इंसान नहीं बनता है, तो इंसान वही होता है। तो ये पहचान होती है एक गधे की और इंसान की। गधा जो है वो हर टैलेंट वाले पर्सन को जो है हटाता है और उसको साइडलाइन करता है, उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसको डिसरेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद गधा है ना, तो उसके पास खुद कैपेसिटीज़ नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, विजन नहीं है, तो वो मतलब पावर रखने के बावजूद भी, वो चेयर उसको ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक मैंने बोला कि पावर के बीच में एक कोरिलेशन है, इट्स अ कोरिलेशन, देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन पावर एंड नॉन लिविंग पावर। नॉन लिविंग चीज़ ने उससे पावर तो दे दिया, कुर्सी तो दे दिया, एहतराम तो दिला दिया, लेकिन वो उसका इंटरनल चेंज नहीं कर पाया। अपना इंटरनल आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपका ह्यूमैनिक पावर जो है उस चेयर के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाउ दैट यू डू रिकग्नाइज दैट मेरे को अपने टैलेंट के बेस पर जो है लोगों को जज नहीं करना है, मुझे उनके टैलेंट पे उनको जज करना है कि वो टैलेंटेड है, वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, डिग्री है, एक्सपर्टीज़ है। छोटे छोटे उम्र में बहुत सारे लोग मैंने देखा है जिन्होंने, जो 60 साल की उम्र के लोग जो है या 50 साल के लोग की उम्र के लोग जो है, जो आकर बोलते हैं कि हमने 20 किताबें लिखी है, हमारे पास फलां एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास फलां एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो उसको तुलना उससे करते हैं जो 30s में होते हैं या 40s में होते हैं।
तो हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, 30 वाला या 40 वाला? बट आप देखेंगे देर आर नंबर ऑफ ऑफिसर्स, देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर कैरिंग ए चेयर, बट स्टिल दे डिसरेस्पेक्ट दोज पीपल जस्ट बिकॉज कि उनके साथ उनका कॉम्पिटेंसी नहीं बनता है। लेकिन वो हमेशा इरिप्लेसेबल बनते हैं, वो हमेशा इरिप्लेसेबल होते हैं। आपको चाहिए हमेशा अपनी कुर्सी पे जब आप बैठेंगे तो आप अपने विजन को बढ़ाइए, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए, आप अपने टैलेंट को बढ़ाइए। जब अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आपको एक इंसाफ का डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना है कि तभी अल्लाह ताला आपको उस टाइम आजमाइश करता है कि मैंने आपको ये कुर्सी दी, क्या आप इस कुर्सी पे बैठकर सही फैसला करते हैं? और अगर आप ये कर पाए, अगर आप उस कुर्सी पे बैठकर ये फैसला कर पाए कि मुझे उस लोगों को उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, उनके पावर्स के हिसाब से, उनको कैपेसिटीज़ के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनको देना है, अपॉइंट करना है, उनको चेयर्स देनी है, तो अल्लाह ताला आपके पावर को सही दिशा देगा और उस पावर का वेलोसिटी जो है, वारंटी जो है बढ़ता रहेगा और वो पावर जो है अल्लाह ताला आपको बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप देख लीजिएगा कुछ टाइम के तुरंत बाद ही आपसे वो पावर छीन लिया जाएगा। भले ही या तो आपको कोई कनेक्शन नहीं लगेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, या तो अल्लाह ताला आपको आपको मदद के वसाइल नहीं बनाएगा, ज़राया नहीं बनाएगा फर्दर एक्सटेंशन के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आपको आजमाइश करता रहता है कि आप इस चेयर पे बैठकर किस तरीके का इंसाफ करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सारे टैलेंटेड और अच्छे लोगों को जो है पीछे कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि इनका टैलेंट और इनकी एक्सपर्टीज़ और बाकी सारे जो लोग होते हैं जो इस चेयर के आगे पीछे घूमते रहते हैं मतलब उस ऑफिसर के या उस जो पावरफुल चेयर के आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, तो वो उनको बहुत मिसगाइड भी करते हैं। भाई मतलब इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें ये है, जिनको आप कहते हैं कि ये कान के कच्चे ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि उनको कोई कुछ बोल देता है तो वो भरोसा करते हैं। नहीं, आपको चाहिए कि आप हर चीज़ पे जो है खुद का एनालाइज करें, खुद का देखें कि ये मुझे सही कहता है कि गलत कहते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल होते हैं, स्मार्ट नहीं होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो जो इनकेपेबल लोग होते हैं वो ज़्यादा गुनहगार होते हैं। आप देख लीजिएगा जो इनकेपेबल लोग होते हैं वो हमेशा मैनिपुलेट करते हैं किनको, कैपेबल लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, स्मार्ट को लोगों को, उनको तंग करते हैं, उनको आगे आने नहीं देते हैं, उनके लिए गलत गलत बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है उनके टैलेंट का, उनकी कैपेसिटीज़ का, उनकी एक्सपर्टीज़ का। उनको लगता है कि ये हमारे कंपिटिटर्स है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे भी देखे हैं जो परमानेंट पोजीशंस पे काम करते हैं, एक चेयर कैरी करते हैं, तो भी वो उस इंसान से कंपटीशन लगाते हैं जो अभी बेचारा कभी कुछ लिया ही नहीं है। उनको उसका कैपेसिटीज़, उसका इंटेलिजेंट, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है अंदर से उनको सताती रहती है कि भाई इसको कैसे है। लेकिन उस टाइम एक एक चेयर रखने वाले इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको उसके टैलेंट के हिसाब से और उनके ख्वाहिशों के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको मतलब जो है पोजीशन दे या अपॉइंटमेंट्स दे या इंसाफ दे, या जो भी जिस किस्म का जो है चेयर रखता है वो उसको उस चेयर पे बैठकर उस पावर का जो है ना इंसाफ करे। इसीलिए कहते हैं कि आप देखिएगा कि जो बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये चेयर जो है ना ये किसी के लिए डिस्ट्रक्शन, मैंने अपनी चेयर पे बैठकर डिस्ट्रक्शन नहीं लाया। मगर आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है ये चेयर जो है ये किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है और किसी के लिए जो है बहुत खुशी भी ला सकती है। अगर आप विजनरी पर्सन है, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप खुद एक्सपर्टीज़ में है, आपने बहुत सारी एक्सपर्टीज़ खुद ली है और आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप वर्सटाइल है, आप डायनेमिक है और आप मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सन है, तो आप हमेशा जो है अपने राउंड जो है उन्हीं लोगों को आप ज़्यादा हायर करोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद कुछ नहीं होते हैं और वो फिर उन्हीं लोगों को अपने सराउंड रखते हैं, अपॉइंट करते हैं जो उनसे थोड़ा लो ग्रेडर पे होंगे ताकि वो उनका माने, है ना। तो हर एक इंसान का हक बनता है कि वो अपने ऑफिसर का इज़्ज़त करे और वो उस कुर्सी का इज़्ज़त करे, लेकिन उस ऑफिसर का भी हक बनता है कि वो अपने सराउंड जो है उन्हीं लोगों को अपॉइंट करे जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल और विजनरी और हेल्पिंग एक्सपर्टीज़ में हो और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। क्योंकि
अगर आप उनको नहीं करेंगे तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो है बुरा साबित हो जाता है। आप देखिए मेजॉरिटी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरा ही क्रम्बल डाउन हो गई, जो पूरा ही बर्बाद हो गई। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ का जो चलाने वाला होता है वो कैपेबल ही नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं रखता है, वो उतना स्मार्ट ही नहीं है, वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। अब हमने उसको दिया अपने मफाद के चक्कर में, लेकिन वो है ही नहीं। उसने तो पूरी ज़िंदगी है जो है लोगों की बर्बाद करके रखी है, एम्प्लॉयज़ का बर्बाद करके रखा है। वो ऑफ़िसेज़ में डिसिप्लिन नहीं बर पाते हैं, वो ऑफ़िसेज़ में एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे नहीं रह पाते हैं, वो ऑफ़िसेज़ में एक अच्छा नॉलेज नहीं कर पाते। एक मैं आपको बता दूँ, एक रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे ये बोला गया है कि आप अपने मतलब किसी भी इंसान को जो है आपको फ़र्दर आगे जो आप नॉलेज देंगे उतने स्मार्ट लोग नहीं हैं, आप उनको उस लेवल का नॉलेज नहीं दीजिए। मैं उस रात बहुत रोई। मैंने सोचा कि क्या एक टीचर ऐसा हो सकता है जो टीचर को बोलेगा कि तुम अपनी काविशों के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से और उनको अप टू डेट और क्वालिटी नॉलेज आप नहीं दे दीजिए, एजुकेशन नहीं दे दीजिए। क्या हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है? क्या सच में ये कुर्सी कहलाएगी? तो इस तरीके से भी जो है आप देख सकते हैं कि आप अपने आप को हमेशा जो है सराउंड करें जो है कैपेबल लोगों से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों से, बहुत ही इज़्ज़तदार लोगों से, जिनका विज़न जो है ब्रॉडर हो सकता है, जिनकी कैपेसिटीज़ ब्रॉडर हो सकती है, जिनके टैलेंट्स जो कमाल के हैं, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में, कमाल उसका थोड़ी है जिसने 50 साल या 60 साल की उम्र में कुछ हासिल किया है, कमाल तो उसका है जिसने 30 में किया है, 40 में किया है या 20 में किया है। तो आप अगर 40 या 50 साल की फिर आप उठाकर बहुत सारे चेयर रखने वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत इनसिक्योर होते हैं और फिर वो उस 20 या 30 साल के बच्चे को या उस औरत को या उस मर्द को जो है कंपीट करते रहते हैं उसके साथ जो 60 साल की उम्र में होता है। भाई वो 60 साल की उम्र में है, ये 30 साल की उम्र में है। वो मतलब 50 की उम्र में है, ये 40 की उम्र में है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यू शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट, यू शुड ऑलवेज़ चूज़ दोज़ पीपल who have achieved a lot in their younger ages and you should praise them, you should help them to come forward। क्योंकि जब आप उनको वो चॉइस देंगे, जब आप उनको वो चांस देंगे तो आपके लिए भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है और वो आपके लिए जो है बर्बादी का कारण नहीं बनता है, वो आपके लिए बहुत अच्छाई का कारण बनते हैं। क्योंकि जब आप अपने सराउंड जो है कैपेबल लोगों को बढ़ते हैं, वो आपको विजन अच्छा देते हैं, वो आपको सजेशंस अच्छा देते हैं, वो आपको जो है हर जगह पे मदद करते हैं। जब आप इंसाफ पसंद लोगों को बढ़ते हैं, वो आपको किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करने देते हैं। वो आपको ये नहीं बोलते हैं कि वो बंदा जो है वो कैपेबल है तो वो हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि उसके अंदर खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती है। उनको अपने जो वो उस लेवल की इंटेलिजेंस नहीं रखते हैं, उस लेवल की एक्सपर्टीज़ नहीं रखते हैं, तो दैट बिकम ए थ्रेट फॉर दोज पीपल। तो वो अपने थ्रेट को सिक्योरिटी में बदलने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी में बदलने के लिए एक चेयर रखने वाले इंसान को भी जो है वो एक गलत सजेशन देते हैं। फिर वो जो है जो जिसको कहते हैं ना कि कान का कच्चा इंसान जो है, उस बेस पे लेकर वो लोगों को जो है उस लेवल का डिसीजन देता है। हमको कभी भी एक चेयर रखने वाले इंसान को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा देखना चाहिए कि ये बात जो मुझे बोलता है इसमें सदाकत कितनी है। अगर ये बात मुझे कहता है इसके पास अपना खुद कितना एक्सपर्टीज़ है, इसके पास खुद कितना नॉलेज है, क्या सच में ये उतना वर्सटाइल है, क्या ये सच में खुद उतना एक्सपोज़र्ड है कि मुझे इसका सजेशन लेना चाहिए और इसके सजेशन पे अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एडवाइज़रीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एकेडमिक एडवाइज़रीज़ होते हैं या बाकी सारे एडवाइज़रीज़ जो होते हैं, क्योंकि उन वो जो एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र के पास एक नॉलेज होता है, एडवाइज़र के पास एक विज़न होता है, वो वर्सटाइल होता है, वो एक्सपर्ट होता है, उसके पास डिफरेंट किस्म की एक्सपर्टीज़ होती है, उसके पास पूरा एक्सपोज़र होता है दुनिया घूमने का। तो ही नोज़ और शी नोज़ हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, शी नोज़ एंड ही नोज़ कि किस तरीके से हमको जो है ये इफ़ेक्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या उस चेयर को जो वो कैरी करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये हमको एक ऐसा पावर देते हैं, उसके बाद हमको खुद को भी जो है अपने पावर्स जो है ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, उनको हमको ट्रांसमिशन देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम कुर्सी तो ले लेते हैं, लेकिन उसका हम पूरी तरीके से जो है फ़ायदा नहीं उठाते हैं और उसको हम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं लगाते हैं, है ना? लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि
पेन, बहुत सारे लोग जो है पेन का पावर एक बहुत खूबसूरत पावर है। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत चीज़ कोई भी नहीं है दुनिया में, है ना? आप देख लीजिएगा कि डूबते हुए सूरज को सारे सलाम करते हैं, लेकिन चढ़ते हुए सूरज को चढ़ते हुए सूरज को सारे सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। लेकिन अगर आपको चाहिए कि डूबते हुए सूरज को भी सलाम करें, आप अपनी कुर्सी को जो है यूटिलाइज़ करें बहुत अच्छी तरीके से। उस पे बैठकर आप इंसाफ करें, उस पे बैठकर आप टैलेंट की कदर करें, उस पे बैठकर आप इंटेलिजेंस की कदर करें, उस पे बैठकर आप एक्सपर्टीज़ की कदर करें, उस पे बैठकर आप एक इंसाफ पसंद इंसान की कदर करें, उस पे बैठकर आप सच्चाई की कदर करें, ईमानदारी की कदर करें, ऑनेस्टी की कदर करें, उस पे बैठकर डिसऑनेस्टी का कदर नहीं करें, उस पे बैठकर डिसरिस्पेक्टफुल पीपल का जो है कदर नहीं करें, उस पे बैठकर जो है आप आई मीन मफाद परस्त लोग जो होते हैं, जो सेल्फ ड्रिवन लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी मुसीबतों के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों की मुश्किलात के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों के परेशानियों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपको चाहिए कि हमको उस कुर्सी पे बैठकर एक प्रॉपर जो है उस कुर्सी का यूज़ किया जाए, मतलब गॉडली तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि खुदा किसी को पावर यूं ही नहीं देता है, अगर देता है तो वो एक बहुत बड़ा आजमाइश है। आपको चाहिए आप अपने आप को उस आजमाइश में जो है पास करे, कैसे? इंसाफ कर करके, टैलेंट का इज्जत कर करके, इंटेलिजेंट लोगों का इज्जत कर करके, इंटेलिजेंट लोगों को वक्त देना आगे बढ़ने के लिए, उनको उनके लिए रास्ता आसान करने के लिए, उनको रास्ते आसान किए जाए। जो कैपेबल लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप ये ना देखिए कि एक बुढ़ा जो है, जो 40 साल या 60 साल या 70 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा के आ गया, वो फिर भी ताकत लगता है कि मेरे को यहाँ पे बैठना है। रादर देन आप एक किसी इन बहुत सारे ओल्ड सिटीजन्स को उठाते हैं। आपको चाहिए कि आप यंग जनरेशन को उठाए, यंग जनरेशन को आगे आने का मौका दे दे, क्योंकि चलाना कौम को है, उनको ही। वो तो रिटायर हो गए हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि एक्सपर्टीज़ नहीं लेनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए, लेकिन जब बात आए एक रिटायर पर्सन जो नौकरी कर चुका है, रिटायर हो चुका है अपनी नौकरी से, जब बात आए जजमेंट की, तो उस टाइम आप ऐसे जज करें कि अगर उसने 60 साल की उम्र में ये सारा चीज़ जो है अपनाया है और पाया है, अगर मुझे उसके पैरेलल में जो है 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल का जवान मिलता है, तो आपको चाहिए आप अपनी जजमेंट उस जवान पे दे दीजिए, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है। उसको आप उम्र भर जब तक मर जाएगा तो अब तक कुर्सी पे बिठा के रखेगा, तो फिर जवानों को कौन आगे लेके आएगा, है ना? तो जवानों को हमको मौका देना चाहिए, क्योंकि जो जो यूथ है, यूथ हमारा जो है ये हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा यूथ इतना एक्सपर्टीज़ हो चुका है, हमारे यूथ में इतना इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, क्यों नहीं हम उनको दे देंगे पावर कि आप आगे आ जाइए, है ना? तो जब हम यूथ की कदर करते हैं, तो यूथ को आगे लेके आते हैं, उनका इज्जत भी रहता है, उनका एहतराम भी रहता है, एंड दैट शोज़ अस कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वो दूसरों को जो है दे डिड नॉट जो है ना पुट अदर्स डाउन, बट दे लिफ्ट देम अप। वो अपने जवानों को लिफ्ट अप करते हैं कि तुमको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने बहुत, क्योंकि जब आप उनको छोटी उम्र में अप्रिसिएशन नहीं करोगे कि तुमने अपनी छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, मैं आपको आपके जो विजन के हिसाब से, आपके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको आगे लेना चाहता हूँ, तो उसमें तो अल्लाह ताला भी राज़ी है, उसमें आपने भी इंसाफ कर दिया है, और वो आपको दुआ भी मिलती है। फिर अल्लाह ताला जो है आपके पावर का जो है उम्र बढ़ा देता है। मानिए से फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ऐसा करता है, आपको पता नहीं लगता है कि आपको एक्सटेंशन हो जाता है, आपने 3 साल के ही कंप्लीट किए होते हैं, आपको और 3 साल मिलते हैं, या आपको मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई आता है वो आपको मदद करता है, आपको आगे लेके जाता है। वो अपने पावर को अब्यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने पावर का यूज़ करते हैं विद अ ब्यूटीफुल मैनर। तो वो अपनी ब्यूटी के साथ उस पावर को जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, विलियम गॉडिस का एक कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, पावर डज नॉट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट द पावर, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। कि वो जो कुर्सी आपको मिली थी, उसने आपके अंदर जो पावर दिया था, उसने आपको करप्ट नहीं किया था, बट आपने उस पावर को करप्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग ए बैड आइडियोलॉजीज, बिकॉज यू हैव सराउंडेड योर सेल्फ विद सो मेनी बैड पीपल, विद सो मेनी टॉक्सिक पीपल, with so many negative people, with those people who are incapable, who do not see the talent। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुझे एक मैं आप एग्जांपल दे दूं, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा किसी सर के साथ बात हो गई थी, तो बात हो गई थी कि मुझे किसी एक्सपर्टीज किसी लेवल पे लाया जाए।
तो बाद में क्या हो गया कि वहाँ पे जो 2-4 लोग थे उनको लगा कि ये हमारे लिए थ्रेट है, शायद उनको लगता था मेरा ही कुर्सी लेके जाएगी, दूसरे को लगता था मेरा लेके जाएँगे, तीसरे को लगता था, सो दे कोलैबोरेट, वो सारे लोग जो है वो कोलैबोरेट हो गए और मेरा जो उनको मुझे चीज़ देनी चाहिए थी उसको बंद कर दिया गया। बाद में मुझे पता चला वो एक ऐसे इंसान को दिया गया है जो कि फार दूर तक भी जो है उस चीज़ के लायक नहीं है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है, इन्हीं डिसीजंस, इन्हीं इनकैपेबल लोगों की वजह से जो है, इन्हीं पॉलिटिक्स की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस तबाह है। इन्हीं बैड डिसीजंस की वजह से आप देखो टैलेंट बर्बाद है। आप देखिए यूथ को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब पता नहीं किस कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर जो है 60 साल 70 साल एक यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करके गया, तो आप उसको एज ए एडवाइजरी ले सकते हैं, बट आप उसको उस जगह पे नहीं बिठा सकते जो जगह जवान की होनी चाहिए थी, है ना? तो जब आप जवान को टैलेंट मौका ही नहीं देंगे तो फिर कौम कैसे आगे बढ़ेगा? तो कुछ डिसीजन जो होते हैं, जो चेयर पे बैठे लोग होते हैं, उनको सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको अपना मफाद जो है साइड करना चाहिए, पर्सनल लाइफ को साइड करना, खाली और खाली प्रोफेशनल लाइन पे सोचकर सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको अपॉइंट करता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे कौम को क्या फ़ायदा होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा। अगर उससे सब जगह फ़ायदा होता है तो आपको चाहिए, बजाय इसके कि आप एक रिटायर पर्सन को, आप एक बहुत लंबे चौड़े इंसान को जिसको घर में बैठना चाहिए और सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, आप उसको उस जवान का पोजीशन देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपने अपने पावर को एब्यूज़ कर दिया, या जो आप नेपोटिज्म चलाते हैं, मतलब ये मेरे को बहुत करीब है, ये मेरा सगा है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे बूट पॉलिश करता है, वो मुझे हाथ जोड़कर सामने बैठता है, ये करता है, वो करता है, तो उसकी वजह से आप जो अपने कुछ डिसीजंस देते हैं वो बहुत ही गलत है। जिसकी वजह से आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है तबाह है, जो बहुत एक क्वालिटी नॉलेज, क्वालिटी एक्सपर्टीज़ जिसको आप कहेंगे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ कि उनके अंदर उतनी कैपेसिटीज़ नहीं होती है। दूसरा होता है कि हमको चाहिए कि हम अपनी पावर को बहुत ही खूबसूरती से यूज़ करें, हम अपनी उस कुर्सी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल करें, जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को फ़ायदा हो, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जो है राहत पहुँचे, लोगों को जो है, जो हमारी कम्युनिटी में जो होता है, जो जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता है कि हम एक इंसाफ पसंद ऑफ़िसर बनते हैं। जब हम इंसाफ पसंद ऑफ़िसर बनते हैं, खूबसूरत नरम दिल ऑफ़िसर बनते हैं, जब हम टैलेंट की कदर करने वाले ऑफ़िसर बनते हैं, जब हम एक्सपर्टीज़ का, कैपेसिटीज़ का, कैपेबिलिटीज़ का कदर करने वाले ऑफ़िसर बनते हैं, तो उसका इज़्ज़त जो है इंसानों की नज़र में और खुदा की नज़र में यहाँ नहीं बल्कि वहाँ पहुँच जाता है, आसमान छू लेता है उसका इज़्ज़त, है ना? तो इंसान कहता है ये बहुत इज़्ज़तदार इंसान है, इंसान कहता है ये बहुत ही मतलब इंसाफ पसंद इंसान है, ये बहुत ही काइंड है। मतलब फिर उस टाइम पे आप देखिए नंबर ऑफ़ पीपल फॉल इन लव विद यू, वो उस वजह से थोड़ी ना फॉल इन लव हो जाते हैं कि आपका उम्र होता है या कुछ और, वो आपकी क्वालिटीज़ को देखकर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ से आपको मोहब्बत करते हैं, और वो जो मोहब्बत जो क्वालिटीज़ से किया जाता है ना, वो शक्ल का या एज का मोहब्बत के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। और सबसे अफ़ज़लीन तरीन मोहब्बत और सबसे अफ़ज़लीन तरीन इज़्ज़त जो है वो आपको वही दिला देता है जब आप इंसाफ पसंद बनते हैं, काइंड बनते हैं, टैलेंट की कदर करने वाले बनते हैं, या एक्सपर्टीज़ की कदर करने वाले बनते हैं। तो इंसान को लगता है कि नहीं ये एक इंसाफ पसंद इंसान है। मुझे तो लगता है अगर मुझे कोई मेरी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे या मेरे टैलेंट के बुनियाद पे, मुझे बहुत शौक था मेरे टैलेंट के बुनियाद पर, मेरी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर मुझे अपॉइंट किया जाए, तो मैं तो जान छिड़कूँ उस इंसान पे फिर बाद में। लेकिन पहले वो मुझे अपॉइंट तो करे मेरे टैलेंट के हिसाब से, पहले मुझे मेरे एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मुझे अपॉइंट तो करे, उसके बाद जान दी जाती है। क्योंकि तब इंसान, मुझे ये ख़्याल आता है, हर किसी इंसान को ये ख़्याल आता है, उन्होंने मुझे किसी बेस पे नहीं, टैलेंट, इंटेलिजेंस, एक्सपर्टीज़ और बाकी सब चीज़ों के बेस पे हमको अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रों में उनका इज़्ज़त जो है दुगना हो जाता है, वो टैलेंट के लिए बढ़ता है और उस कुर्सी का इज़्ज़त हमारे लिए बहुत हो जाता है। आपको क्या लगता है, जब कोई इंसान आपके दरवाजे पे बार बार आता है, जब कोई इंसान आपको बार बार रिक्वेस्ट करता होता है, जब उसको आपके साथ उम्मीद लगी होती है, वो उम्मीद आपसे नहीं लगी होती है, वो उस कुर्सी से लगी होती है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यूँ मुझे अगर ये कुर्सी चली गई, फिर मेरी नज़रों का विकार उस लेवल का लोगों के पास नहीं रहता है। ये उस कुर्सी की वजह से मेरे पास जो है पावर मिला है, ये उस कुर्सी की वजह से लोग मेरे दरवाजे पे बार बार आते हैं। यूँ अगर कोई चला जाए, रिटायर हो जाता है 3 साल 8 साल के बाद, आप देखिए मैंने आपको बोला कि डूबते हुए सूरज को
कोई सलाम नहीं करता, लेकिन चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि अभी जो चढ़ावा है ये हमेशा नहीं रहने वाला है। इसका मैक्सिमम यूज़ करना है, इज़्ज़त के साथ यूज़ करना है, एहतराम के साथ यूज़ करना चाहिए, है ना। और इससे से ज़्यादा लोगों का जो है फ़ायदा देना चाहिए। तो दूसरा पावर जो है, पेन का पावर पे बात करते हैं। पेन का इतना ज़्यादा पावर है, आप सोच भी नहीं सकते। आप हमने एक कोटेशन में आपको बता दूं, कहते हैं कि पेन इज़ माइटर दैन द स्वॉर्ड, है ना। जो कलम है ये ताकत रखता है तलवार से बढ़कर। कैसे? इस पेन से आप क्या लिखते हैं वो मैटर करता है। ये पेन, इस पेन की लिखाई जो है, जब किसी पावरफुल इंसान के पास आता है तो वो किसी की ज़िंदगी जो है बना भी सकता है, और वो किसी की ज़िंदगी जो है बिगाड़ भी सकता है। जिसको पता होता है कि लिखाई और पेन का कितना वैल्यू है, वो इंसान कभी इस कलम को नाइंसाफ़ी के लिए नहीं उठाता। मेरी दुआ है मेरे खुदा से और सब लोगों के लिए कि अल्लाह अगर मुझे कभी पेन का ताकत दे दे, मेरा पेन सिर्फ इंसाफ के लिए उठाना, कभी नाइंसाफ़ी के लिए नहीं उठाना। मेरा पेन उठे तो वो बस सिर्फ लोगों की मदद के लिए उठे, बाकी किसी चीज़ के लिए, गलतियों के लिए और मुश्किलात के लिए नहीं उठे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेन इज़ माइटियर दैन स्वॉर्ड कैसे है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ लिख लेते हैं, किसी का ज़िंदगी बनता है उस लिखने से, है ना। अगर आप किसी के खिलाफ़ कुछ लिखते हैं तो उसका ज़िंदगी बिगड़ जाता है उससे। अगर आप इस पेन से किसी के लिए अच्छे अल्फाज लिखते हैं तो उसको खुशी होती है। अगर आप इस पेन से बुरे अल्फाज लिखते हैं तो उसका ज़िंदगी, उसका इज़्ज़त चला जाता है ना। मेरे साथ रिसेंटली एक मसला हो गया था। मैं एक ऑफिसर के सामने एक किसी इंसान का जो है कंप्लेंट करने चली थी, एंड आई वाज क्राइंग। दैट पर्सन वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल विद मी, एंड दे हैव यूज्ड अ नंबर ऑफ पॉलिटिक्स एंड नंबर ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स फॉर मी। तो अलॉन्ग विद अदर पीपल, तो उसको सामने रख कर दिया गया था। तो मैं उस ऑफिसर को बता रही थी कि सर ऐसा ऐसा हो गया, एंड दैट पर्सन वाज टेलिंग मी कि आप इसको रिटर्न करो, रिटर्न करके सुबह करो। मेरे को कोई रिहैबिलिटेशन नहीं दिया, मुझे कोई इज्जत एहतराम से नहीं वहाँ पे बोला कि हम आपके लिए खड़ा है, लेकिन सिर्फ इतना बोला आप लिखो, लिखाई में दे दो। उस रात में जब घर आई तो मैंने बहुत रोया भी, तो लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, कि मेरा पेन उठे तो सिर्फ इंसाफ के लिए आज तक उठा है, ना इंसाफ़ी के लिए नहीं उठा है। तो मैं इतनी बड़ी इंसान तो नहीं हूँ कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। मैं इतनी कमज़ोर इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैं उस रात लिख लेती इस पेन से उसके खिलाफ़ कंप्लेंट, तो मुझे पूरा यकीन है उसका नौकरी भी चला जाता और उसका इज़्ज़त भी पूरा चला जाता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो मैं दिल बड़ा रखती हूँ। मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं अपने दिल में किसी के लिए कुछ गलत नहीं पालती हूँ, हालांकि लोग मेरे लिए बहुत गलत पालते हैं। लेकिन फिर मैंने इस वजह से ये सोचकर नहीं किया कि इसका इज़्ज़त जो है ख़त्म हो जाएगा, इसका जॉब पे असर पड़ेगा। तो मैंने सोचा नहीं, अल्लाह ताला लेट गॉड डिसाइड देयर ओन डिसीजंस, है ना, लेट गॉड गिव देयर ओन डिसीजंस। मेरी तरफ से मेरे पेन में जो है इंसाफ बस तोलूँ मैं इस पेन से, अगर कभी भी तोलूँ तो बस इंसाफ तोलूँ। तो सब लोगों को चाहिए जो है वो सिर्फ इंसाफ तोले इससे, क्योंकि जो आप इस पेन से लिखते हैं वो कभी मिट नहीं सकता और उसका एक पावर होता है। अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। अगर आप इसी पेन से किसी का ऑर्डर निकालते हैं तो आप उसका जो है एक नोट लिखते हैं, खूबसूरत नोट, तो आप उसका ज़िंदगी संवार देते हैं। अगर आप इस पेन से किसी का एक खूबसूरत नोट लिखते हैं किसी के लिए, तो वो मोहब्बत में बदल जाता है ना। अगर आप इस पेन से किसी के लिए बुरे अल्फाज लिखते हैं तो वो सैडनेस में बदल जाते हैं। तो इस पेन का बहुत ज़्यादा पावर होता है। लोगों को लगता है कि पावर में पेन का उतना ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन पेन का बहुत पावर है। इसका पावर इतना है ना, इसको एक वेपन से भी बढ़कर पावर है। आप इस पेन से किसी का ज़िंदगी बना भी सकते हैं, और आप इस पेन से किसी का ज़िंदगी जो है बिगाड़ भी सकते हैं। आप इस पेन से किसी का जो है आइडिया को खूबसूरती भी दे सकते हैं, और आप इस पेन से किसी का दिल भी जीत सकते हैं। मतलब आपने किसी के लिए खूबसूरत अल्फाज लिखे, आपने किसी के लिए खूबसूरत नोट लिखा, आपने किसी का दिल जीतने के लिए कुछ भी लिखा इस पेन से, अच्छा तो, या कोई पॉजिटिव चीज़ करी या किसी को हेल्प करा, इस पेन से हेल्प होते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल किसी को आपकी ज़रूरत है, आपने उसे नोट लिख कर दे दिया, तो आपने उसकी हेल्प करी, मतलब ये पेन जो है इनडायरेक्टली हेल्प भी करता है। तो आप देखिए इस पेन से कितना सारा, ये तो इबादत है। अगर आप चाहिए एक कुर्सी और पेन को इबादत बना देना, उसमें बैठकर सिर्फ अच्छा करें। आप इस पेन के ज़रिए से इबादत कर सकते हैं, जो नमाज से बढ़कर आपको हिम्मत देगा। कैसे? अच्छा लिखकर, अच्छे नोट्स लिखकर,
अच्छा चीज़ बनाकर, ज़िंदगी संवार कर किसी की, इंसाफ लिख कर, है ना। और अगर कहीं पे लगेगा कि इस कौम में मुझे सुधार की ज़रूरत है, बुराइयाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है, तब भी आप इस पेन से बुराई ख़त्म कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक नोट लिख कर, उनके खिलाफ कुछ कर करके, है ना। तो इस तरीके से आप इस पेन को आराम से और अक्लमंदी के साथ यूज़ करिए। इन दो चीज़ों को, जब ये दो पावर्स आपके पास आए, इसको बहुत ही ज़्यादा जो है अक्लमंदी के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से जो है किसी का ज़िंदगी बनता भी है और किसी का ज़िंदगी बिगड़ता भी है। इन दो चीज़ों से आप कौम बना सकते हैं और कौम बिगाड़ भी सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से आप फ्यूचर जनरेशन बना सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन को बिगाड़ भी सकते हैं। कुर्सी पे बैठकर जब आप अच्छा फ़ैसला देते हैं, पेन से लिखकर अच्छा फ़ैसला देते हैं। जब आप टैलेंट की कदर करते हैं तो आप फ्यूचर बना देते हैं। जब आप इसी टैलेंट का कदर नहीं करते, आप इनकेपेबल लोगों को बिठा देते हैं, या उन लोगों को बिठा देते हैं जिनको न बात करने का ढंग, न इंटेलिजेंस, न एक्सपर्टीज़, न कुछ, तो वही लोग जो है कल का फ्यूचर का जनरेशन बर्बाद हो जाता है। आप देखो जनरेशन, मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशंस में जो जनरेशन की जनरेशन बर्बाद है, पता ही नहीं लोगों को, बड़ा बड़ा डिग्रियाँ लेते हैं, नो स्किल, नो एक्सपर्टीज़, नथिंग, नो मॉरलिटी, नो रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, नॉट इवन दे आर कैरिंग ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ा चीज़ जो है इंसान के पास जो होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं हो। वो इंसान सबसे खूबसूरत होता है। मुझे लगता है उस इंसान से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। उसके लिए तो जान देने के लिए इंसान तैयार होता है, जिसमें ह्यूमैनिटी बसती है और जिसमें ये कुव्वत हो कि दोनों चीज़ों का जो है एक खूबसूरती के साथ जो है फैसला कर दिया जाए, है ना। तो इस वजह से जो है हम समझ जाते हैं कि इन दोनों चीज़ों का जो है पावर कितना है। कहते हैं द पावर ऑफ राइटिंग कैन चेंज द माइंड्स ऑफ पीपल। इस तरीके से आप मतलब जो है एक कम्युनिटी को चेंज करते हैं, इतना ज़्यादा पावर है इसमें। क्योंकि अगर आपके आइडियाज़ खूबसूरत है तो आपका पेन खूबसूरती लिखेगा। अगर आपकी जहनीत में जो है खूबसूरती है तो आपका पेन जो है खूबसूरत अल्फाज लिखेगा। अगर आपके जहन में पॉजिटिविटी है तो आपका पेन जो है पॉजिटिविटी लिखेगा। अगर आपकी जहनीत में जो है नेगेटिविटी है, आपका पेन जो है नेगेटिविटी लिखेगा। अगर आपके विजन है तो आपका पेन जो है विजनरी अल्फाज देगा, है ना। तो इस पेन को कैरी करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा जो है हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये वही करेगा जो आप इसको बोलोगे। इसका कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो इसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि ये उठे तो इंसाफ के लिए उठे, ना इंसाफ़ी के लिए नहीं उठे। ये उठे तो किसी की ज़िंदगी संवरने के लिए उठे, गलत चीज़ के लिए नहीं उठे। उठे तो मुझे बुराइयाँ ख़राब ख़त्म करने के लिए उठे, बुराइयाँ बढ़ाने के लिए नहीं, हिम्मत के लिए उठे, हेल्प के लिए उठे, है ना। तो ये इसकी खूबसूरती है, इस पेन की खूबसूरती। आप देखिए किस तरीके से एक चेयर और पेन इंसान को जो है खूबसूरत भी बना देता है। आप जब उस पावर को जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, जो वो चेयर आपको देती है, तो आप एक खूबसूरत इंसान भी बनते हैं, आप एक खूबसूरत विजनरी ऑफिसर भी बनते हैं, आप एक मोर रिस्पेक्टेबल ऑफिसर बनता है ना। तो हम सबको चाहिए अपने अपने चेयर्स जो हमारे ऑफिशियल बैठे हैं उनका रिस्पेक्ट करना, और उन चेयरों का भी रिस्पेक्ट करना जो हमको दिया गया। आप उस चेयर का रिस्पेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, उस पर बैठकर आप इंसाफ करें, टैलेंट की कदर करें, इंटेलिजेंस की कदर करें, एक्सपर्टीज़ की कदर करें, इंसाफ की कदर करें, बुराइयाँ ख़त्म करने की कदर करें और डेवलपमेंट करें। और वही एक डेवलपमेंट होता है, कौम का डेवलपमेंट, है ना। तभी कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा वो है कि एक शेर है कि पता नहीं, आइडिया, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। मेरे जब मैं लीफ में एक प्रोग्राम लेती थी, लीडरशिप प्रोग्राम लिया था मैंने, तो उसमें बोला था उन्होंने कि एक जो बहुत सारे फोक्स होते हैं, अगर उनको एक शेर जो है लीड करता है तो वो सारे गीदड़ जो होते हैं, जो सारे शीप होते हैं, वो शेर बनते हैं। लेकिन अगर अगर सारे शेरों को एक शीप जो है लीड करता है तो वो सारे शेर जो है वो शीप बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे अपने कौम में शीप नहीं, शेर बनना है, और शेर की तरह दाड़ना है, शेर की तरह इंसाफ करना है, और शेर की तरह से खामोशी रखनी है, इंसाफ रखना है और सब्र रखना है ना। तो अगर हम ऐसा कर पाए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कुर्सी जो है आपको शेर बना देता है, और फिर शेर की तरह उन तमाम शीपों को जो है आपका हक बनता है ट्रेन करना और उन सबको शेर बनाना। मगर जो शेर ऑलरेडी होगा उस शेर को भी
इज़्ज़त देना है, एहतराम देना है, न कि उसको कॉम्पिटिटर बनाकर खड़ा करना है, न कि उसको बेइज़्ज़त करना है क्योंकि उसको क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ है, या उसके अंदर इंटेलिजेंस है, या वो विजन रखता है, या वो आउटस्पोकन है, उसको बेइज़्ज़त नहीं करना है, उसको बहुत ही ज़्यादा और इज़्ज़त देना है। शेर की यही खासियत होती है, एक लीडर की यही खासियत होती है, वो दूसरे लीडर का इज़्ज़त करते हैं, वो उस विजन को और टैलेंट का इज़्ज़त करते हैं। दैट इज़ द ट्रू लीडरशिप, दैट इज़ द ट्रू विजन, है ना। तो इस तरीके से हम सबको चाहिए, हम इन दोनों पावर्स को जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती के साथ जो है यूटिलाइज़ करें और इसका एहतराम करें। बाकी अभी मैं अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम जो है आती हूँ बहुत ही अच्छा खूबसूरत और टॉपिक लेकर, फिर बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।